बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर आपने सारे एमसीक्यूज नहीं करने, जो आपको यहाँ पर मैं मार्क करूंगी या सॉल्व करूंगी, आपने वही एमसीक्यूज जो हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है आपके पेपर में शामिल है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री आपको पता है पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। यानी 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन के। तो यहां से हमारे पास इसकी कौन सी ऑप्शन आ गई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सिलेबस में शामिल है। 15 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्रीज को अब रेडियन में करने के लिए हमने क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 डिग्री को जब आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 के टेबल पे जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 12 हमारे पास क्या आ जाता है, 180। तो इसकी ऑप्शन जो सी है हमारे पास सी इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद नंबर 3 है 75 डिग्री इज इक्वल टू, 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब 75 डिग्री को भी आप ऐसे ही करें, 75 इंटू पाई बाय 180 कर दें। इसको जब आप 15 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 15 के टेबल पे डिवाइड होके हमारे पास क्या दे देगा, 5, और इधर जब आप इसको 15 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। यानी 15 के टेबल पे पहाड़े पे आपने इसको क्या करना है, तकसीम कर देना है। तो यहां पर इसका आंसर क्या बन गया, डी ऑप्शन बन गई, 5 पाई बाय 12। उसके बाद नंबर 4 है 1 रेडियन इज इक्वल टू, जैसे 1 डिग्री हमारे पास यहाँ पर होता है पाई बाय 180 रेडियन के, इसी तरह से 1 रेडियन हमारे पास होता है 180 बाय पाई डिग्री के। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, डी ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, आंसर बन जाएगा। 4 के बाद आपने 5th नंबर वाला एमसीक्यूज नहीं करना। नंबर 6 पे हमारे पास क्या आ जाता है, 2 पाई बाय 3 रेडियन आर इक्वल टू। अब ये रेडियन में है, इसको जब आपने डिग्रीज में लेके जाना है तो क्या करना है, 180 बाय पाई से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2 पाई बाय 3 इंटू आपने इसको करना है 180 बाय पाई। तो ये देखें आपके पास यहाँ पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 को इस पर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 60, या 3 6 बार 18 और 7 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 60 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, 120 डिग्री या 120 डिग्री। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, सी। 60 को 2 से ज़रब दें तो 120 डिग्री आ जाएगा। 6 एमसीक्यूज के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 7 नंबर का एमसीक्यूज। ये भी हमारे क्या है, सिलेबस में शामिल है। The terminal side of theta lies in 4th quadrant, sin of sin theta will be। आपको पता है यहाँ ऐसे जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं 4, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी दो लाइन जो सी परपेंडिकुलर, जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है एक वाई एक्सिस होती है, ये क्या है, एक प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। हर हिस्सा जो सा है एक क्वाड्रेंट कहलाता है। ये पहला क्वाड्रेंट आपके पास हो गया, ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो से हैं हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, यानी उनके साथ प्लस का साइन होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वाड्रेंट में ए का क्या मतलब है कि ऑल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पॉजिटिव हैं। दूसरे में हम लिख देते हैं एस से क्या बनता है, साइन। एस से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है साइन। तो दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यानी उसके साथ प्लस का या जमा का साइन आएगा, बाकी सब के साथ नेगेटिव यानी माइनस साइन आएंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, टी से टेंजेंट, यानी इसमें सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ में आ जाता है हमारे पास सी, यानी इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा।
अब यहाँ पर देखें, कहता है द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फोर्थ में। तो फोर्थ में देखें हमारे पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। वो कह रहा है साइन ऑफ साइन थीटा विल बी, तो जो साइन थीटा का साइन है वो फोर्थ में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब यहां से जो आपने एमसीक्यूज करने हैं वो है हमारे पास 10, 11 और 12। 10 एमसीक्यूज क्या कह रहा है, पाई रेडियन इज इक्वल टू। देखें रेडियन को जब भी आपने डिग्रीज में लेके जाना है तो आपने 180 बाय पाई, 180 बटा पाई से जरब देनी है। तो हमारे पास क्या है, पाई इंटू, जब हमने रेडियन को डिग्री में लेके जाना है तो हमने क्या करना है, 180 यानी 180 बटा पाई कर देना है। अब ये देखें, ये पाई से कैंसिल होके पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, सिर्फ 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी जोन सा है, इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद नंबर 11 पे है द रिलेशन बिटवीन आर्क एल, रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज। हमें पता है ये फार्मूला आपने किया हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसकी ऑप्शन सी होगी। ये फार्मूला है कि लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और थीटा में ये रिलेशन पाया जाता है। 12 है, if L is equal to 12 centimeter and R is equal to 3 centimeter then theta is equal to। यही वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 में आपने फार्मूला यूज किया है, L is equal to हमारे पास क्या है, R थीटा। इसमें हम वैल्यूज लगा के थीटा जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। L उसने कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, R उसने कितना दिया है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, और थीटा हमने क्या है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। अब ये जो 3s थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जरब खा रहा है, तो जो इस साइड पे रकम मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाती है, तकसीम हो जाती है। ये जो 3 थीटा के साथ है इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 12/3 बन जाएगा, इज इक्वल टू थीटा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाता है, 3 4 12 या 3 4 बार 12, जैसे भी आप कहना चाहें। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन बी, 4 रेडियन। यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 4 रेडियन आ गई। इसके बाद अब आपने जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 18। If sin theta is positive and cos theta is negative, then the terminal side of the angle lies in। बिल्कुल इससे पहले जिस तरह से मैंने क्वेश्चन करवाया था, सेम ऐसे ही आपने ये क्वाड्रेंट बनाने हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारे के सारे फंक्शन जो उनसे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में s पॉजिटिव होता है, थर्ड में हमारे पास tan पॉजिटिव और फोर्थ में हमारे पास cos पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है, पहला क्वाड्रेंट है फर्स्ट, इसको हम क्या देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट है ये हमारे पास, ये वाला जो सा है हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास है चौथा क्वाड्रेंट। अब क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव है तो क्या है, इस क्वाड्रेंट में आ गया, एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव, और कॉस नेगेटिव है। अब देखें सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है, कॉस तो हर सूरत में नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टर्मिनल साइड एंगल जो सा है वो इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा जहां पर साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव है। तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, बी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। ये वाले एमसीक्यू सिर्फ आपने इस लेसन के अंदर से करने हैं, नंबर 18, उसके बाद 10, 11 एंड 12, और स्टार्ट से 1 2 3 4 6 एंड 7। इसके अलावा आपने यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज नहीं करने।